ईरान अमरीका के तकनीकी मुज़ाकरात का मुकाम तब्दील स्विट्ज़रलैंड के बजाय कतर में होंगे। ईरानी और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अमरीका ईरान के कोई भी मुज़ाकरात मनसूख नहीं किए गए। दोनों ममालिक के दरमियान राबते बदस्तूर जारी हैं। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ तकनीकी मुज़ाकरात तयशुदा हैं। अपनाए हुर्मुज़ मामले पर अमरीका ईरान की हालिया झड़प। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान सामने आ गया। कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में होंगे। मुज़ाकरात का ये इंतज़ाम ईरान की दरख्वास्त पर हो रहा है। सदर ट्रंप ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी की खुशखबरी भी सुनाई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त से मुतल्लिक़ उमूर पर फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। ईरान के अमरीका से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किसी भी इजलास की खबरों की तरदीद रवा हफ्ते अमरीका के साथ वर्किंग ग्रुप्स की तकनीकी इजलास का कोई मनसूबा नहीं। वर्किंग ग्रुप्स का तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर तमाम ज़रूरी शराइत पूरी होने पर होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी। दोहा में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर। वाइट हाउस ने मुज़ाकराती टीम के नाम जारी कर दिए। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर की ख़ुसूसी मशीर मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का हिस्सा होंगे। ईरान के साथ आला सतह मुज़ाकरात के अलावा तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। तर्जुमान का कहना है कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ अमन अमल आगे बढ़े। अमरीका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के समरात आने लगे। ईरान के मुंजमद $6 अरब जल्द जारी होने का इम्कान। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने बड़ी खबर बता दी। कहते हैं कतर में मुंजमद $12 अरब के असासों में से $6 अरब जारी किए जाएंगे। मुफाहमती यादाश्त के बाद सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और मामलात पर पेशरफ्त जारी है। अपनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम। ईरान और ओमान ने मुश्तरका हुर्मुज़ कमेटी कायम कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक नई कायम करदा मुश्तरका हुर्मुज़ कमेटी का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। ओमान के वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर अब्दुल अज़ीज़ अल-हानी ने शिरकत की। अपनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की गई। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त और अपनाए हुर्मुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने पर जोर। अपनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज़ रानी को नागज़ीर करार दिया। कराची में दहशतगर्दी रेंजर्स दफ्तर पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की तरफ से खारजा तलबी। अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त एहतजाजी मरासला दिया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर ने काबुल में भी अफगान वज़ारत खारजा को एहतजाजी मरासला दिया। कराची दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलविस होने के नाकाबिल तर्दीद सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान की अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। 29 खारजी जहन्नुम वासिल कार्रवाइयाँ जमातुल अहरार और फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ पख्तिका और कुन्नड़ में की गई। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची के हमलों का भरपूर जवाब देने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। वफाकी वज़ीर ताउला तारड़ का ट्वीट में लिखना है कि सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों और महफूज पनागाहों पर नपे तुले जवाबी हमले किए गए। गैर कानूनी मुक़ीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त करने का फैसला। वफाकी वज़ारत दाखिला ने तमाम सूबों को मरासला जारी कर दिया। 10 जुलाई से गैर कानून अफगानियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए अफराद रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को अरसाल की जाए। मरासला अफगानिस्तान काबुल में ज़ोरदार धमाका। लाखों का खदशा। धमाका काबुल के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 4 में हुए। धमाके की नोयत मुमकिन जानी या माली नुकसान के सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। धमाके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फौज ने भारत को बता दिया।
तो पानी का तुम्हारा हाथ भी तोड़ देंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों का सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास, ज़रई एपेक्स फोरम और ज़रखेज़ी ज़रई कर्ज़े प्रोग्राम से मुताल्लिक मुल्क गिर मुहिम की हिदायत। कहा ज़रई शोबा मुल्क को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न कर सकता है। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल को सही मानों में ज़रई तहकीक का मरकज़ बनाया जाए। सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द अज जल्द मुरतब की जाए। पंजाब पीरा फोर्स की नामुनासिब रवैयों पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सख्त नोटिस। इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वालों को सख्त वार्निंग जारी। पीरा फोर्स की तमाम कार्रवाइयों की निगरानी के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम पर रोब झाड़ने वालों की पीरा फोर्स में कोई जगह नहीं। ये ओए सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा। पीरा की गडूल पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ सरगोदा नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में इजाफा किया गया है। पंजाब भर में अंडरग्राउंड वाटर, क्लीन वाटर और जदीद ड्रेनेज सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को 9 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA में मुकदमा दर्ज है। दुश्मन की नापाक साजिशें नेस्तो नाबूद होंगी। पूरे पाकिस्तान कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेंजरस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और अमन के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। पैगाम में पाकिस्तान में मोहब्बत और अमन का दर्स है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन अमल जारी। 518 कागजात नामजदगी मौसूल। महाजरीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 114 कागजात नामजदगी जमा हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। उम्मीदवारों की रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन का अमल। 518 कागजात नामजदगी मौसूल। महाजरीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 114 कागजात नामजदगी जमा हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा का बयान। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात में अवाम और सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत। कागजात नामजदगी जमा कराने के रुझान में गैर मामूली इजाफा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील खान का कहना है कि उम्मीदवारों की ये रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन सियासी और जमहूरी अमल पर कश्मीरी अवाम के पुख्ता एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। CNG स्टेशन की बंदिश के खिलाफ ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा CNG सेक्टर से वाबस्ता खानदान मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल पॉलिसी इख्तियार की जाए। मुतालिबात मंजूर न हुए तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कराची 30 करोड़ रुपए की डकैती की संगीन वारदात। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी और खतीर रकम बरामद करने पर पुलिस टीम को इनाम। तकरीब में IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की खुसूसी शिरकत। पुलिस टीम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा मुख्तसर वक्त में ट्रेस करना कराची पुलिस की पेशा वाराना महारत का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इंसदाद इस्लामोफोबिया में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ से नुमाइंदा UN इंसदाद इस्लामोफोबिया की मुलाकात। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक ने अक़वाम मुत्तहिदा के जामी प्लान ऑफ एक्शन की तैयारी पर जोर। कहा पाकिस्तान मजहबी आज़ादी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए पुरआज़्म है।
बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से नेटो की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। नेटो सरबराह इजलास में इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान, आबनाए हुर्मुज़ और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने नेटो के साथ मुकम्मल वाबस्तगी के आज़म का इयादा किया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई अखराजात के इजाफे पर जोर दिया। दहशतगर्द इसराइल का जंगी पागलपन जारी। गाजा में निहत्ते लोगों पर फजाई बमबारी। 24 घंटों में एक बच्चे समेत मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, 8 जख्मी हो गए। अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक 1045 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 3380 जख्मी हो चुके। गाजा वजारत सेहत। सेहूनी रियासत की गुंडागर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमरीकी बेबसी भी दुनिया के सामने आया। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद शहरी इलाकों पर सेहूनी फजाइया की बमबारी। हमले में बच्चों, ख़वातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी और शहीद होने की इत्तलात। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। और गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में 1 जुलाई से मानसून बारिशों की पेशगोई। 30 जून की शाम या रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो सकता है। 1 से 5 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें और आंधी तूफान का इम्कान। महकमा मौसमियात।